जो जिसे वाक्य के बारे में देखेंगे। वाक्य और वाक्य की रचना। आप कहेंगे हम तो बचपन से लेकर यानी पहली कक्षा से लेकर हम शब्द और वाक्य पढ़ते आए हैं या वाक्य को समझते आए हैं। अनेक शब्दों का समूह जो होता है उसे वाक्य कहते हैं। ये तो आपको सभी को मालूम ही है, बराबर है ना। लेकिन वो शब्द समूह जो रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस शब्द समूह में मन का पूरा भाव होना चाहिए, उसमें हमारे विचार प्रकट हो। और इस प्रकार से जब वह अनेक शब्द एकत्र हो जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, तभी वाक्य बनता है, बराबर है। हम तो 5वीं में कब पढ़े हैं ये बात, पहली से लेकर 5वीं तक। 5वीं से हिंदी वाक्य और शब्दों की हमें पहचान हुई है, आप कहेंगे। लेकिन फिर भी वाक्य के बारे में अधिक जानकारी आज आपको मैं बता रही हूँ। तो वाक्य किसे कहते हैं, फिर से मैं बताती हूँ, जिसमें जिस शब्द का समूह होता है। एक शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होते हैं वाक्य में, लेकिन उस शब्द को अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। उस शब्द से अपने मन के विचार या भाव प्रकट होने चाहिए, उसे वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य के भेद, यहाँ पर व्याकरण में वाक्य के भेद कहे हैं। वाक्य कैसे बनते हैं, तो दो प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। एक रचना के अनुसार, रचना यानी स्ट्रक्चर, बाननी, किसी भी स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार यानी रचना कैसे की जा सकती है, बाननी स्ट्रक्चर के आधार पर 3 भेद है। और दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद जाने जाते हैं। अर्थ, शब्द का अर्थ, भाव, वाक्यों का अर्थ, उसके अनुसार वाक्य के प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। आई बात करने, एक विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा अज्ञार्थ वाक्य, चौथा प्रश्नार्थ वाक्य, 5वां विस्मयार्थक वाक्य और 6ठा संभावनार्थक वाक्य। यानी वाक्य के भेद करते समय 2 दृष्टिकोण सामने दिए हैं, एक अर्थ के अनुसार और एक रचना के अनुसार। रचना के अनुसार 3 प्रकार है, अर्थ के अनुसार 6 प्रकार है। आई बात ध्यान में, यानी वाक्य के प्रकार करते वक्त वाक्य के भेद समझाते हुए 2 भागों में उसे विभाजित किया गया है, एक रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। आई बात ध्यान में। तो हम पहला प्रकार जो है रचना के अनुसार वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। सरल वाक्य, सरल सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य में सिंपल साधा, उसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रियापद होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं, सादा सिंपल होता है। उसका उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया है, सिंपल वाक्य है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य है संयुक्त। संयुक्त शब्द अर्थ, आपको लगता है शब्द से ही अर्थ हमारे सामने, संयुक्त यानी जोड़ना। संयुक्त वाक्य होते हैं जो जोड़े हुए होते हैं, लेकिन उसमें एक और एक से अधिक वाक्य होते हैं, 1 से 2 होते हैं, 3 होते हैं, अधिक वाक्य होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होता है, हर एक वाक्य क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पर मैं तीसरे स्थान पर लिखा है, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। 2 वाक्य है, लेकिन दोनों ही वाक्य अलग अलग स्वतंत्र है। समय पर अंकुर फूटे, इतना एक भी, वह भी पूरा वाक्य है, गेहूं के दाने तैयार हुए। इसे संयुक्त यानी 2 वाक्यों को जोड़ना, लेकिन हुए स्वतंत्र अर्थपूर्ण हो गए, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र यानी उसमें भी जोड़ा जाता है, एक से अधिक वाक्य जोड़े जाते हैं, एक से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आधारित होता है। एक वाक्य क्या होता है, मुख्य होता है,
उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर आधारित होता है। जैसे कि उदाहरण, मैं सोच में पड़ गई, यह मुख्य वाक्य है, क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। मुख्य वाक्य कौन सा? मैं सोच में पड़ गई। यह हम रख लेंगे क्योंकि मेरा काम पुणे में है। अर्थबोध होता है क्या? नहीं, क्योंकि यह वाक्य इस वाक्य पे निर्भर है। तो एक मेन वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, और उसके ऊपर दूसरा वाक्य आधारित होता है। जैसे कि मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। बराबर है? आई बात ध्यान में? दो वाक्य तो बोले गए। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ, आपने तो 5वीं में पढ़ा होगा, ये स्वतंत्र है। लेकिन अभी हम रिवीजन के तौर पर फिर से यही वाक्य पे प्रकार को जानेंगे, इसके ऊपर निर्भर है। आई बात ध्यान में? तो ये हो गए पहले जो है रचना के अनुसार जो वाक्य रचना में है वो मैंने बता दी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एक ही वाक्य, साधा सिंपल सेंटेंस, संयुक्त में एक से अधिक 2 वाक्य है, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र है। तीसरे में मिश्र है, यानी एक से अधिक वाक्य लेकिन एक के ऊपर एक आधारित है, निर्धारित है। ये हो गए रचना के अनुसार, स्ट्रक्चर, बांधनी के अनुसार यह वाक्य के प्रकार। अब अर्थ के अनुसार, वाक्यों का तो अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, उसी के आधार पर दूसरा जो प्रकार है अर्थ के अनुसार, वह भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 विधानार्थ वाक्य। विधानार्थ वाक्य वह भी होकारार्थी वाक्य है। उसे हाँ ना नहीं ये बात नहीं होती, उसे विधान किया जाता है, उसे विधानार्थ वाक्य कहते हैं। मैं उसे उचित समझता था, जैसे कि मैं उसे उचित समझता था, विधान किया है, उसमें ना नहीं बात नहीं होती। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य में क्या होता है? ना नहीं ये बात होती है, निषेध किया जाता है, हाँ में बात नहीं होती। विधानार्थ में हाँ में बात होती है, तो निषेधार्थ में ना में बात होती है। जैसे कि यह बात मुझे याद नहीं आई, ये बात मुझे याद नहीं आई, मैंने अभ्यास नहीं किया और मैंने अभ्यास किया। तो विधानार्थ और निषेधार्थ, ये दोनों में जो भेद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा वाक्य का प्रकार है अज्ञार्थ वाक्य। अज्ञार्थ है प्रार्थना करना, आज्ञा देना, मैंने आपको आज्ञा दी, चलो ये सब अपने कॉपी में लिख लो। यह वाक्य क्या हो गया? अज्ञार्थ। मैंने प्रार्थना की, सभी बच्चों आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जो प्रार्थना है। या किसी बड़े से प्रार्थना की तो वह क्या होता है? अज्ञार्थ वाक्य होता है। यहाँ पर ये तुम अब पाठ लिखो, ये क्या हो गया? आज्ञा हो गई, तुम अब पाठ लिखो, बराबर। चौथा प्रकार तो आप सभी को मालूम है, प्रश्नार्थक वाक्य, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप सत्य कह रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं, प्रश्न से तो आप परिचित है, परीक्षार्थी प्रश्न। शिक्षक हर वक्त आपको प्रश्न पूछते रहते, तो प्रश्नार्थक वाक्य तो आपको सही लगता होगा। और पांचवा, उसमें का पांचवा प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय, विस्मय यानी क्या? मन के भाव, आनंद, शोक, क्रोध, आश्चर्य जिस वाक्यों में से प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अब हो, अरे अरे क्या बड़ी बात हुई, अरे रे बहुत बुरा हुआ, अब वो कितना बड़ा सांप, इस प्रकार से हम आश्चर्य से, अरे अरे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, इस प्रकार से विस्मय में दुख, शोक, आनंद व्यक्त होता है, उसे विस्मयार्थी वाक्य कहते हैं। और छठा जो आखिर का जो प्रकार है संभावनार्थक, संभावनार्थक वाक्य। संभावना, हम सोचते हैं, संभावना करते हैं, या कभी शक भी करते हैं, उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं।
पिताजी घर पर आ गए होंगे। संभावना बनाते हैं अरे या शंका उपस्थित करते हैं, शक करते हैं, उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। पिताजी घर पर आ गए होंगे। इस प्रकार से हमने आज वाक्यों के प्रकार देखे हैं। फिर से बताती हूँ, रचना के आधार पर 3 प्रकार है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार है। प्रत्येक वाक्य प्रकार में ही उसका अर्थ छुपा है। जैसे कि सरल यानी सादा, संयुक्त यानी संयुक्त एकत्रित करना, 2 वाक्यों को जोड़ना, मिश्र भी एकत्रित, लेकिन एक के ऊपर एक आधारित है, वे स्वतंत्र है। विधान यानी विधान क्या है, ऐसे बातों में विधान आते हैं। सरल वाक्य है, यह भी निषेधार्थ, निषेध करना यानी ना कहना, नहीं कहना, ये बात है। आज्ञार्थ वाक्य यानी आज्ञा करना, किसी को आज्ञा करके कुछ काम करवा देना। कभी कभी प्रार्थना करके भी हम काम करवाते हैं, बराबर है कि नहीं? किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, नेता या कोई भी हो, तो हमारा काम करने के लिए हमसे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारा काम करो। तो आज्ञार्थ वाक्य। प्रश्नार्थ वाक्य यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते, आप कहाँ गए हो, आपने पढ़ाई की या नहीं, आपने वीडियो देखा क्या, इस प्रकार से जो प्रश्न, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। 5वां प्रकार है विस्मय, अर्थ, आश्चर्य, दुख, आनंद, ये सब भाव उसमें व्यक्त होते हैं। और संभावनार्थक यानी हमें हमारे मन में जो शक है, संभावना है, हमें लगता है वही बात यहाँ पर संदेह है, क्या होगा, इसको प्रकट करने के लिए ये संभावनार्थक वाक्य कहते हैं, जिसे हम प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार बचपन से हमने शब्द और वाक्यों को पहले से ही जाना है, लेकिन तब भी यह वाक्य हिंदी में आपको वाक्य की पहचान मैंने आज करा दी है। आई ना समझ में? चलो वाक्य की रचना को फिर से देखेंगे हम। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ये मीराबाई का भजन है, मोर के पंख सुंदर है, यानी 2 से अधिक शब्द एक होते हैं विचारों के साथ, तब वाक्य बनता है। वाक्य के भेद 2 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 1 विधानार्थक वाक्य, 2 निषेधार्थक वाक्य, 3 प्रश्नार्थक वाक्य, 4 आज्ञार्थक वाक्य, 5 विस्मयार्थक वाक्य, 6 संदेह सूचक या संभावनार्थक वाक्य। इस प्रकार वाक्य के भेद है। पहला प्रकार देखेंगे जो रचना के आधार पर है, सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ही क्रिया है और सिंपल है, आपने सत्य कहा है। सरल यानी सिंपल सेंटेंस। दूसरा वाक्य, दूसरा प्रकार रचना के आधार पर जो दूसरा प्रकार है उसे हम अब देखेंगे। दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने संदेश दिया कि अनिल परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर निर्धारित होता है दूसरा वाक्य। अब है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार जो है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य के जोड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये 2 से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है और सुनील सुनता है। अब इसके आगे रचना हो गई। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। विधानार्थक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें न, ना, नहीं ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता।
जैसे कि राजा का सम्मान सब करते हैं। और निषेधार्थ वाक्य में नकारार्थ वाक्य होता है, जैसे कि यह बात मुझे याद नहीं आएगी, न ना का प्रयोग उसमें दिखाई देता है। तीसरा वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना या आदेश के भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि तुम अब पाठ सीख लो, यह कापी में अभ्यास करो, स्वाध्याय पूरा करो, इस प्रकार से आज्ञा की जाती है। चौथा प्रकार जो है, जिस वाक्य में प्रश्नार्थक वाक्य, जो आपको सभी को मालूम है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे। पांचवा वाक्य है विस्मयार्थ वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय या आश्चर्य प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। आनंद, दुख, शोक उसमें प्रकट होता है। अरे 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 बहुत बुरा हुआ। छठा वाक्य का प्रकार संदेह सूचक या वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, शक या संभावना की जानकारी होती है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे पिताजी घर आ गए।